तो इसको ओपन ऐप कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना आपने और उसके बाद टैली ये आएगा और उसके बाद यहाँ पे टैली प्राइम ये आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये टैली ओपन होती है आपकी, तो यहाँ पे आपको व्यू शो करता है कि आपको एजुकेशनल में काम करना है या फिर लाइसेंस पे काम करना है, ठीक है। जैसे ये आ चुका है आपका एजुकेशन, ठीक है। तो आप नॉर्मली यूज करोगे, काम ये प्रोफेशनल की तरह करेगा पर होगा ये एजुकेशनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना, एस्केप ये आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी बार ओपन होती है। यदि आपने पहले कोई कंपनी क्रिएट की है तो आप उस कंपनी को यहाँ से ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपने क्या करना, यहाँ पे जाके आपको क्रिएट कंपनी ये दिया होता है, तो यहाँ पे जाके आपने एंटर करोगे तो यहाँ पे एक कंपनी का परफॉर्मा ओपन होता है। जैसे ये है, जैसे यहाँ पे शो कराएगा कंपनी टैलीपाथ। जो कंपनी टैलीपाथ का मतलब है यहाँ पे सी यूजर पब्लिक टैली ERP9। जब भी आप कोई भी कंपनी या कोई भी डाटा सेव करेगा वो डायरेक्ट आपका कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाता है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है वो। तो यहाँ पे जैसे आपने कंपनी क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ से सागर, यहाँ से pvt.ltd.company ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको एंटर करोगे, यहाँ पे s.p.l.c। जैसे हम अपनी कंपनी की बिलिंग करते हैं, बिलिंग के ऊपर आपने कंपनी का किस अकॉर्डिंग नाम शो कराना है, या तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे शो करा सकते हो, या फिर आपने फर्स्ट सिर्फ सागर सागर शो कराना तो यहाँ पे सागर लिख सकते हो। इसके बाद एंटर करोगे, यह आएगा एड्रेस क्या आपका k.k.r, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 70 SEC, उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर करना है आपने। यहाँ पे क्या करोगे HR, तो यहाँ से हरियाणा HAR, तो यहाँ से हरियाणा, तो ऑटोमेटिक आपकी कंट्री ये इनिशलाइज कर देगा। पिन कोड 136,038 ये हरियाणा का, ठीक है। यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ से टेलीफोन नंबर जैसे आपका 01744 और उसके बाद 234 537 ये आएगा। एंटर करोगे, मोबाइल नंबर 9034824664 ये आएगा। अब फैक्स, पहले आप जैसे कंपनी को कोई डाटा आप किसी के पास भेजते थे, आप फैक्स करते थे। अब हमें फैक्स की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप आ गया, अलग अलग ऐप पे आ चुके हैं। आप किसी को कोई डाटा भेजना भी व्हाट्सएप पे कर दो PDF बना के। उसके बाद एंटर, ईमेल आईडी कंपनी की है तो यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज एंटर, वेबसाइट है तो वो डाल दो, अदरवाइज एंटर, देन ये आ गया। जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और बुक बिगिनिंग फ्रॉम उसी दिन से कंपनी की जो आपकी रिसिप्ट बुक है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे, करेंसी सिंबल आपका पहले था आपका RS, आप ये चेंज हो चुका है रुपीज़ में। और उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर करना है आपने ये चीज़, और उसके बाद एंटर करोगे। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हो ये चीज़, ये कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल है। कंपनी तो आपकी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी के अंदर कुछ आपके फीचर होते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या फिर टैक्स हो गया, पेरोल हो गया, ठीक है। तो आपको यस करने के लिए कंपनी के अंदर 2 फीचर दिए होते हैं। जब आप कंपनी क्रिएट करते तो इन 2 को यस कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है, क्योंकि जब हमने कंपनी जब टैली को इंस्टॉल किया था उस टाइम कंपनी बनाई थी, उस टाइम मैंने इसको यस कर दिया था। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई नई टैली इंस्टॉल करते हो अब करंट टाइम में, तो तब ये आपसे पूछेगा, तो ये 2 ऑप्शन आपको यस करने होंगे। यदि आप यस नहीं करोगे आपका अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्स काम नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना है, तो आप एंटर कर दो यस करने के बाद, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए ये प्रेस कर दो। तो आपकी कंपनी देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सागर नाम से, ठीक है ना। अब कंपनी क्रिएट करने के पास कुछ कंपनी के फीचर होते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिया है F3, ये कंपनी इन्फो का काम कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे
कंपनी क्रिएट किया, इस कंपनी में मेरे को कुछ चेंज करना है, ठीक है, या किसी कंपनी को क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, ये चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी कंपनी को शो करा है, देखो सागर, और ये कंपनी का क्या नंबर सीरीज शो करा रखी है। जैसे सागर नाम की आपने ही बना ली, मैंने ही बना ली, पर दोनों को कैसे आप इनिशियलाइज करोगे तो उसका सीरीज नंबर अलग से होगा, जैसे ये दिया होगा। अब जैसे सागर नाम की कंपनी, मैंने कंपनी क्रिएट की, इसमें मैंने अपना काम किया, मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेट कंपनी, ये चीज़, जब भी आप किसी भी ओपन कंपनी को क्लोज करते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, सेट। तो जैसे आपने यहाँ पे सेट पे क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा कि आपने सागर वाली कंपनी को सेट करना, बंद करना या नहीं, तो आप यहाँ से एंटर करोगे ये चीज़, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर कर दो, तो ये कंपनी आपकी सेट हो चुकी है, ठीक है। अब दोबारा से आप उसी कंपनी को ओपन करना चाहते हो, देखो लिखा है ना सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी को आप F3 से भी ओपन कर सकते हो। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है, सागर, याद है। तो सागर वाली कंपनी आपकी, देखो मैंने बोला था ना कि आपका सागर नाम से पहले भी क्रिएट हो रखी है ना, पर सीरीज से पता चल रहा है मेरे को भाई, जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी उसकी सीरीज ये थी, और जो पहले सागर ने क्रिएट की थी उसकी ये थी। तो आप सेट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, एंटर कर दो, तो ये देखो सागर वाली कंपनी ओपन हो चुकी है। एक तो ये कंपनी हो चुकी है। अब इसके साथ मैंने किसी और कंपनी को भी देखना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ से F3 प्रेस करोगे, ये चीज़, तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज की एक लिस्ट ओपन हो चुकी है कंपनी फीचर्स की। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो सिलेक्ट पे क्लिक किया, सिलेक्ट कंपनी, तो यहाँ से आपने क्या करना, एंटर करोगे, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी ये लिस्ट आएगी। आपने जैसे कौन सी कंपनी बेबी, यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद ये कंपनी ये दी हुई, तो जैसे आप इसको एंटर करोगे तो ये देखो कंपनी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो आपको शो करा है ना, एक आपकी सागर नाम की कंपनी है, एक आपकी बेबी पीवीटी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपकी दो कंपनियाँ ओपन है, इन दोनों कंपनी में से आपने किसी एक कंपनी को सेट करना है, काम तो एक में करोगे, तो आपने क्या करना, F3 प्रेस करो, उसके बाद दोबारा से आप सेट पे आ गए आप, और उसके बाद एंटर करोगे, सेट, ये आपसे पूछेगा कि आपने सागर की कंपनी को सेट करना है या फिर बेबी वाली कंपनी को सेट करना है। तो यहाँ से बेबी को सिलेक्ट किया, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, तो यहाँ से देखो बेबी की कंपनी सेट हो चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं आपका F3, इसके अंदर क्या दिया, तो यहाँ से अल्टर, सिलेक्ट का पता चल चुका है, सेट का पता चल चुका है आपको, और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका अल्टर। अल्टर यूज होता है तो आप किसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, या फिर किसी कंपनी को आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहले आपने यहाँ से अल्टर में जाके एंटर किया, ठीक है ना। सबसे पहले होता है आपका चेंज, जैसे यहाँ पे लिखा है सागर पीवीटी लिमिटेड, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे, और यहाँ से OPR अप्रूव, ये अल्टर है यानी कि चेंज करना, ये आ चुका है। या तो आप एंटर कर दो यहाँ पे, या फिर कंट्रोल दबा के A प्रेस कर दो, एक्सेप्ट। देखो ये चेंज शो करा दिया आपको, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो ये देखो सागर यहाँ से पीवीटी लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव लिखा है। इसके बाद आपने इस कंपनी को डिलीट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे F3 प्रेस करना है दोबारा से, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे अल्टर, देन एंटर करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से Alt D, ठीक है, और उसके बाद एंटर। आर यू श्योर, कन्फर्म है आपको डिलीट करनी है, ये एंटर कर दो, यह कि डिलीट हो चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा डिलीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कंपनी में सागर का नाम डालो, सागर, देखो ये पहले वाला सागर दिखा रहा है, जो आपकी कंपनी थी वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो इसको एस्केप
वापस ये चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कंपनी, यहाँ जैसे ये बेबी ये। तो आज F3 में देखो आपका क्या क्या हो चुका है, सेट कंपनी हो चुका है, सिलेक्ट कंपनी हो चुका है, अल्टर हो चुका है और क्रिएट कंपनी। तो ये आपके 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था पहले ये।